गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक प्रकार की इक्वलिटी है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वलिटी। यानी इसमें भी क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। जैसे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटीज़ क्यों हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करिए, a का कुछ भी मान रखिए। जैसे ही देखो यहाँ पर क्या है, a की जगह मान लो हम 1 रखते हैं और b की जगह 2 रख के देखते हैं। देखिए हमने a की जगह 1 रखा, b की जगह 2 रखा, तो a का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1, b की जगह 1, b की जगह 2, और b का स्क्वायर हमारा क्या है, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए। तो इधर जरा हल करिए, देखो कितना आएगा। इधर क्या है 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर करिए ना, पूरे का स्क्वायर करिए, तो 1 प्लस 2 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। इधर जरा देखिए, इधर 9 आ रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी 4 और 1 मिला के 5, और 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9, यानी इधर भी 9 आ रहा है। तो देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसकी जगह कुछ और भी रख लेते हैं, जैसे मान लो हम a की जगह जो है वो 2 रख लें और b की जगह क्या रख लें, 3 रख लें, तब देखो क्या होता है। तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह हमने 2 माना है, b की जगह 3 माना है, प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर। अब जरा सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इधर 25 हुआ। इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 दूनी 4 यानी 12, और 3 का स्क्वायर 9, 12 9 कितना हुआ, 12 9 हुआ 21, और 4 25। देखो 25 इधर भी आ रहा है, 25 उधर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी दोनों साइड वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल हो रही है। ठीक है, दोनों साइड जो है वो इक्वल हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाइड हो गई। और आइडेंटिटी जो होती है उसमें x और y की यानी a और b की कुछ भी वैल्यू रखिए। आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख के कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप a और b कहिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है। तो बस बेसिक अंतर यही है कि इक्वेशन जो होगी ना, जैसे ये मान लो इक्वेशन हमारी है, जैसे आपने लिखा था अभी पहले लिखा था x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू केवल 6 होगी तभी बराबर आएगा। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपने रखी तो ये बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो x की जगह हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो 3 रखो जरा सा, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो इधर 1 आएगा इधर 4 आएगा, देखो बराबर नहीं हो रहा है LHS और RHS। ठीक है, और इस जब तक हम 6 और 6 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखो 6 रखा तो बराबर हो गया। यानी इक्वेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक मान, अगर जैसी इक्वेशन होगी उस पर डिपेंड करता है। लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका 1 मान होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 मान होंगे। तो इक्वेशन में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर ही बराबर होती है, लेकिन आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो x और y या a और b कुछ भी आप रखिए, वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 आइडेंटिटीज हैं। हाँ बेटा बताओ। बोर्ड क्लियर दिखेगा, स्क्रीन नहीं दिख रही, अब तो दिख रही होगी। बस नीचे का देखिए ना, आप चिंता मत करिए, अभी जब हम लिखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी इस पे मत दे। हमारे पास जो बेसिकली आइडेंटिटी है वो 4 आइडेंटिटी हैं, मैं एक एक करके सभी को बताऊंगा। पहली जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कैसे आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कैसे आती है, आप इसको देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी चारों आइडेंटिटी, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। मैं सभी को एक एक करके प्रूफ करूंगा। सबसे पहला प्रूफ a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए कैसे आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है,
किसी का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस संख्या को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। तो हम इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो जब हम इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को ए से गुणा करिए, ए स्क्वायर, रुक जाइए ऐसे मत करिए, ए को पहले किससे गुणा करिए, ए प्लस बी से गुणा करिए, बी को किससे गुणा करिए, ए प्लस बी से गुणा करिए, यही तो मतलब हुआ। अब ए को इनसे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए को हम ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए को आप बी से करिए तो क्या आ गया, ए बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब बी को ए से गुणा करेंगे तब भी ए बी आ जाएगा, और बी को बी से गुणा करेंगे तो ये हमारा बी स्क्वायर आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी को। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी देखिए, सेकंड आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। ये कैसे आई है, सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा इसके भी मान को चेक कर लेते हैं। ठीक, पहली वाली हमने चेक कर ली है, इसको याद करिएगा। ठीक, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी को ए माइनस बी से दोबारा मल्टीप्लाई करिए। ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार ए को ए माइनस बी से करेंगे, ठीक है, फिर किसको करेंगे, माइनस बी को हम ए माइनस बी से गुणा करेंगे, तो माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना बताइए। बेटा जब नेटवर्क जो है, जब नेटवर्क डाउन हो जाता है ना तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, मैं कलर एक बार चेंज करके देख रहा हूँ, कलर दूसरा कर लेता हूँ। ठीक, अब दिखा, अब ठीक है। बस तुम इतना देखो ना, हम इतने में ही लिख रहे हैं, बस इतना देखिए आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए तो क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी, है ना। फिर माइनस बी को हम ए माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। भाई ए और माइनस बी को गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी नहीं आ जाएगा, तो माइनस ए बी लिख दिया मैंने। फिर देखिए माइनस बी को ए से गुणा करिए, माइनस बी को जब ए से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, माइनस बी इंटू ए, तो माइनस का ए बी, तो ये हमारा माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, माइनस बी को माइनस बी से गुणा करिए, तो माइनस बी को जब माइनस बी से हम गुणा करेंगे तो क्या होता है, एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का बी स्क्वायर हो गई। अच्छा, ये दोनों कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, तो दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड हो गए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसको याद कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे प्लस का 2ab आ जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, बाकी दोनों जो है वो सेम है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए थर्ड वाला देखता हूँ। थर्ड वाला, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, आइडेंटिटी थर्ड है हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या चीज़ है, ए प्लस बी ए माइनस बी देख लेते हैं। तो इसमें तो ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ए को ए से जरा से करिए, पहले क्या करेंगे, ए को ए माइनस बी से करिए और बी को फिर ए माइनस बी से करिए, यही तो मतलब हुआ, ए को ए माइनस बी से, बी को बी ए माइनस बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करिए गुणा, तो ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। ठीक, अच्छा बी को ए से करिए तो ये ए बी हो गया, और बी को माइनस बी से करिए तो माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएंगे, लाइक टर्म है, लेकिन चिन्ह अपोजिट हो गए तो कट गए, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए ए प्लस बी
और a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। ये थर्ड आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा स्क्रीन ब्लर इसीलिए होती है क्योंकि नेटवर्क डाउन हो जाता है। जब नेटवर्क डाउन हो जाएगा स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप बाद में देख सकें। जैसा भी दिख रहा है देख लीजिए, ठीक है, लेकिन जब बाद में हम वीडियो भेजेंगे तो उसको आप कायदे से देख लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो, ठीक है। स्क्रीन ब्लर होगी, मैथमेटिक्स है बेटा, और कोई सब्जेक्ट होता तो चल जाता, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा किसी तरीके से, तो थोड़ा एडजस्ट करिए ना। ठीक है, चलते हैं फिर हम आगे। चौथी आइडेंटिटी जिसको कंफ्यूजन है बाद में देख लीजिएगा, वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथी आइडेंटिटी में देखता हूं। चौथी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गई जरा देखिए, ये अब हम इसको कैसे लाएंगे, इसको जरा सा देखिए। हम मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस ए को अगर x प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या आता है। अब इसमें क्या करेंगे, x को पहले, ये x जो होगा वो x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये वाला a भी x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या हो गया, ये हमारा x को जब x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हुआ, x को b से करें तो एक्स बी, या इसको ऐसा करते हैं, चलिए बी एक्स लिख लेते हैं, ठीक। चाहे एक्स बी लिखिए चाहे बी एक्स लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और a को x से करिए गुणा तो ax हो जाएगा, और a को b से करिए तो ab हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर x कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले लीजिए तो यहां पर देखो दोनों में क्या है, ये तो अनलाइक टर्म है लेकिन हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया तो क्या आया, b प्लस a प्लस ए बी, ठीक। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, मैं इसको अरेंज कर ले रहा हूं। b प्लस ए जो है अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो b प्लस ए अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसको a प्लस बी करे ले रहा हूं, ठीक है। मैं इसको a प्लस बी कर लिया, और फिर क्या किया, इसके बाद मैंने x जो पहले लिखा था इसको मैंने बाद में लिख लिया। भाई मल्टीप्लाई में जैसे 3 इंटू 2 है तो चाहे 3 इंटू 2 कहिए चाहे 2 इंटू 3 कहिए, कोई फर्क नहीं होता क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने x को बाद में कर लिया और b प्लस ए को हमने a प्लस बी कर लिया। यहाँ पर अंदर भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया है और मल्टीप्लाई में भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया, तो क्या बचा, ए बी, यानी हमारा क्या हो गया, इसको फार्मूला याद कर लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। आइडेंटिटी नंबर 4 है ये। तो हमारे पास कितनी आइडेंटिटी हो गई, फिलहाल क्लास 8th में हम लोग 4 ही आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जब क्लास 9th में जाएंगे तो आपके पास और आइडेंटिटी होंगी, बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी, ठीक है। तो हम अभी क्लास 8th में हैं तो 4 आइडेंटिटी से हमारा काम चलना है, तो मैं चारों आइडेंटिटीज को इस साल पढ़ूंगा। तो देखिए ये यहाँ पर एक सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है। आप अपनी किताब का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, किताब के एग्जाम्पल में देखिएगा यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इनको फाइंड करना है। यानी हमको क्या फाइंड करना है, हमको 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी के यूज से, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो है हमको यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इसका यूज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम a मान लेंगे, जो पहले लिखा है इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम a मान ले रहे हैं, और ये जो बाद में लिखा है इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। बस अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और पढ़ते जाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले होता है a स्क्वायर,
तो यहां पर a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर कर देंगे। 2x का स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद क्या है, उसके बाद है b प्लस 2ab, तो प्लस 2, a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पे 2x है, तो हम यहां पे 2x रखेंगे। ठीक, b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 3y है, तो हम यहां पर 3y रखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसके बाद क्या है b स्क्वायर, और b के स्थान पर क्या है 3y, तो हमने यहां पर 3y का स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो आप जरा सिंप्लीफाई करिए, इसका स्क्वायर करिए, तो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट पे जरूर लिखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिख देंगे 2x का, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली x पर ही स्क्वायर है, इस पर नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा के, तो 2x का स्क्वायर करिए, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस 2, इनको गुणा करिए जरा सा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, प्लस 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया है, 103 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें 103 की वैल्यू का स्क्वायर, इसको फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के। अगर ये ना कहें कि फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लगानी है तब भी कोई बात नहीं है, हम जो सही लगेगा वही आइडेंटिटी लगाएंगे। फर्स्ट कह दिया है तो इन्होंने समझ लो हमको एक प्रकार की हिंट दे दी है। ठीक है, इन्होंने अगर फर्स्ट कहा है तो ये समझ लीजिए कि हिंट दी है। हिंट क्यों दी है, क्योंकि 103 है, तो 103 को अगर हम 105 माइनस 2 लिखेंगे, अगर माइनस लिखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 105 का स्क्वायर करने से अच्छा है 103 का ही स्क्वायर कर लो। तो आइडेंटिटी हम क्यों लगाते हैं, आइडेंटिटी हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमें सवाल में आसानी हो। तो जब सवाल लगाने में हमें आसानी नहीं होगी तो फायदा क्या रहा। ठीक है, देखो बेटा, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, आप स्क्रीन नहीं दिख रही हो, लेफ्ट हो जाइए। इस वक्त नेटवर्क बहुत ख़राब आता है, तो नेटवर्क जब ख़राब आएगा तो स्क्रीन धुंधली हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करिएगा, मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा 1 आध घंटे में, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो। कुछ यहाँ पर कुछ दिनों से नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो बेटा मैथ्स में क्या है, मैथ्स में महीन महीन लिखा होता है, तो जब महीन महीन लिखा होगा तो उसके लिए क्या होगा कि हमें ज़्यादा डेटा चाहिए, तो जब डेटा ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हमारे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, स्क्रीन ये सब ऑटोमेटिक होता है। नेटवर्क अच्छा आएगा स्क्रीन साफ हो जाएगी, नेटवर्क डाउन होगा स्क्रीन धुंधली होने लगेगी। चलिए, तो अब हम 103 को क्या कर ले रहे हैं, 100 प्लस 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 100 का स्क्वायर करना आसान है। 100 का स्क्वायर हमको मालूम है ना, 100 का स्क्वायर हमें मालूम है, 3 का स्क्वायर हम मालूम है 9 होता है। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a हो गया और ये b a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर a के स्थान पर 100 है और b के स्थान पर क्या है 3 है, तो आइडेंटिटी लगा दीजिए। आइडेंटिटी ये वाली होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए देखते हैं, तो a की जगह मैंने क्या रखा, a की जगह मैंने 100 रखा, a स्क्वायर हुआ ना, तो 100 स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 100 रखिए, इंटू b की जगह क्या रखिए 3 रखिए, प्लस b स्क्वायर, b की जगह हम यहाँ पर 3 रख के 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए 100 का स्क्वायर हो गया हमारा, ये 4 जीरो लगा दिए। इसमें देखिए 2 को 100 से गुणा करिए, 200 आया, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया 6, यानी 600 हो गया, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, 2 बार 1 जीरो लग गया, फिर 6 हो गया, और ये क्या आ गया 10609, ये हमारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो इस प्रकार हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से कुछ सवाल होते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं।
यहां पर क्या किया है, यहां पर कहा है कि सेकंड आइडेंटिटी लगानी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें कहा है कि सेकंड आइडेंटिटी यानी 4p माइनस 3q के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी हेल्प से? सेकंड आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? सेकंड आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ये अगर ना कहते सेकंड आइडेंटिटी तब भी हम सेकंड आइडेंटिटी लगाते। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में माइनस का चिन्ह है, तो चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो सीधी सी बात है सेकंड आइडेंटिटी ही लगेगी। तो अब लगाते हैं जरा सा। तो सेकंड आइडेंटिटी लगाने से पहले देखिए कि यहां माइनस है तो माइनस मिल रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये a हो गया और ये हमारा क्या हो गया? b हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी a के स्थान पर 4q लिखा है तो ये 4q का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। a की जगह क्या है? a की जगह 4p है और b की जगह क्या है? 3q है। b की जगह यहां पर 3q है और फिर लास्ट में क्या है? प्लस का b स्क्वायर यानी हम लोग 3q का स्क्वायर कर देंगे। तो बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4q का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए ये क्या हो गया? 4 टू जा, ये माइनस लग गया, 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24 और p इंटू क्यू क्या हो गया? pq हो गया। ठीक। 3q का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आइडेंटिटी न दी होती तो हम लोग इसको क्या करते? इसको हम 4p माइनस 3q 4p माइनस 3q 2 बार लिखते और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन आइडेंटिटी अगर हमको मालूम है तो हम उसकी वैल्यू को बहुत आसानी से जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। सिर्फ यही यूज़ है हमारा आइडेंटिटी में, और कोई खास यूज़ नहीं है। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है 4.9 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 4.9 का स्क्वायर। इसको हम किस टाइप से निकालेंगे 4.9 के स्क्वायर को? देखिए 4.9 के स्क्वायर को हम लोग क्या कर ले रहे हैं? हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि 4.9 का स्क्वायर जो होता है वो हमें नहीं मालूम है। तो हम इसको क्या लिख ले रहे हैं? 5 माइनस 0.1। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक। अब फायदा क्या रहा? क्योंकि 4.9 का स्क्वायर नहीं मालूम, लेकिन 5 का स्क्वायर सबको मालूम है 25 होता है, और 1 का स्क्वायर तो बहुत सभी लोग जानते हैं, और 0.1 है तो एक जीरो लगा देंगे बस, बाकी कोई हो ही नहीं। तो अब हम इसमें a माइनस बी यानी ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है। फिर a की जगह 5 है तो 5 का, ये देखिए ये a की जगह लिखा है, ये b की जगह लिखा। तो जहां जहां a मिले वहां वहां 5 रखते जाएंगे, जहां जहां b मिले वहां वहां 0.1 रखते जाइएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। तो ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। ठीक है। और फिर माइनस 2ab तो माइनस 2, a की जगह 5 और b की जगह 0.1 प्लस b का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, b की जगह 0.1 रख देंगे। 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, इसको देख लो जरा सा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? प्लस का नहीं होगा बेटा, ये माइनस लगा है तो माइनस का होगा। ठीक। अच्छा, यहां पर देखो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01 हो जाएगा प्लस 0.01। अब हम इसको 25 में से जरा एक घटा दीजिए तो ये 24 बचेगा। 24 प्लस 0.01 तो ये क्या हो जाएगा? 24.01। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने आइडेंटिटी की हेल्प से ये जो है वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो यही यूज है बेसिकली आपका आइडेंटिटीज का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है? सिंपल यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, मतलब थर्ड आइडेंटिटी लगाना है अब हमको। तो थर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से हमको इनकी सबकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है? पहला वाला है 3/2m प्लस 2/3n। ठीक। और इधर क्या लिखा है? 3/2m माइनस 2/3n। इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? आइडेंटिटी थर्ड कौन सी है? आइडेंटिटी थर्ड है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर a है, ये b है, यानी a प्लस बी है। ये चीज़ क्या है आप देखिए,
बिल्कुल उससे कंपेयर करिए थर्ड आइडेंटिटी से, यानी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम थर्ड आइडेंटिटी से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये a है, ठीक है, ये हमारा b है, ये भी a है, ये b है। यहाँ पर एक बार प्लस लिखा है, यहाँ एक बार माइनस लिखा है, तो प्लस माइनस जब दो अलग अलग चिन्ह हो गए तभी हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। तो चूंकि प्लस माइनस दो अलग अलग चिन्ह हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर a के स्थान पर 3/2m है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और b के स्थान पर क्या है, 2/3n। अच्छा, ये चीज ध्यान ये रखना कि जो चीज यहां लिखी हो वही चीज यहां पर होनी चाहिए, जो चीज यहां हो वही चीज यहां होनी चाहिए। एक बार प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए, या ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस पहले आए माइनस बाद में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। माइनस प्लस होना चाहिए। अगर दोनों में प्लस प्लस माइनस माइनस है तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अगर दोनों में प्लस हो गया तो फिर ये तो इसका स्क्वायर हो गया, तो पहली वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 2m यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तब हमारी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये n स्क्वायर हो जाएगा। बस इस टाइप से हम जो है सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल में भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसी का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा 983 माइनस 17, यानी इसका भी स्क्वायर है, थोड़ा सा लार्ज करके लिख रहा हूँ, 983 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, यही सेम आइडेंटिटी लगाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसका उल्टा हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए है, ये ए है और ये बी है, यानी ये ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर 983 प्लस 17 और 983 माइनस 17, आइडेंटिटी हमारी ये लग रही है, थर्ड वाली ये आइडेंटिटी लग रही है। तो क्या होगा, अब इसमें आप जोड़िए, 983 में 17 जोड़िए तो ये 1000 हो जाएगा, और 983 में 70 घटा दीजिए तो ये क्या होगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, 966 आएगा। क्लियर है सभी को। तो अब हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 से गुणा करना आसान है, तो 966 और 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं मालूम होती यहाँ पर, तो आप सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी होती, आपका आधे से ज़्यादा वक्त जो है 983 का स्क्वायर निकालने में ही लग जाता, और 17 का स्क्वायर चलो मान लेते हैं आपको याद है, पर 983 का स्क्वायर निकालना कठिन है, लेकिन हमने ये आइडेंटिटी लगाई, देखो कितनी आसानी से आ गया। एक और सवाल देखिए, इसी का थर्ड एग्जाम्पल। इसके थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल में हमारा है 194 इंटू 206। 194 और 206 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 194 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 6, और 206 को क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 6। तो इस टाइप का अगर सवाल दिखे तो हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब a माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये वाली आइडेंटिटी लग गई। तो जब ये आइडेंटिटी लग गई तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, a के स्थान पर 200 है और b के स्थान पर 6 है। यहाँ पर a के स्थान पर 200 है, b के स्थान पर 6 है, तो ये क्या हो गया, 200 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अच्छा, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, और 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इससे अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में गया तो 39,936 है ना, तो 100 में से 36 घटा लो भाई, 100 में से 36 घटाओ कितना, 64 आता है शायद ना, 64 हो जाएगा, 39964 है ना, ये आना चाहिए। एक बार मैं घटा लेता हूँ, कुछ मुझे कन्फ्यूज़न लगे, 1 मिनट, 39964, जरा इसमें 36 जोड़ लें, 6 4 10, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप, हम लोगों ने अलजेब्रिक यानी थर्ड आइडेंटिटी लगाई, उसकी हेल्प से कितनी आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई। तो बेसिकली यही हमारा यूज़ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को लगाने का। लास्ट आइडेंटिटी और बची है, इसको भी लगा के हम दिखा दें
तो आपका ये एक्सरसाइज यानी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है वो सभी आइडेंटिटीज़ के एक एक सवाल हो जाएंगे, जिससे हमें अगली एक्सरसाइज लगाने में यानी 9.5 वाली एक्सरसाइज लगाने में हमें आसानी होगी। तो ये एक्सरसाइज 9.5 बेसिकली नहीं है। अब हम आगे पढ़ाएंगे, ये तो एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल 14 देखिए क्या है, 501 इंटू 502। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस 1 और 500 प्लस 2। तो अब ये प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ अलग कुछ लिखा है, ठीक, यहाँ कुछ और लिखा है, दोनों में अलग अलग लिखा है। कोई आइडेंटिटी यानी जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। यह तो देखो यहाँ पर भी अगर 500 प्लस 1 500 प्लस 1 होता तो 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, यानी पहली वाली आइडेंटिटी लग जाती, उससे भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट जो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही वाली लगाना हमारे पास ऑप्शन बचा है। अच्छा, इस आइडेंटिटी को लगाने की भी एक शर्त है, वो ये है कि इसमें पहला वाला टर्म जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अगर पहला वाला टर्म दोनों में सेम नहीं है तब भी ये आइडेंटिटी हमारी नहीं लगेगी। तो पहला वाला टर्म सेम है तो ये चीज़ x हो जाएगी। यहाँ पर जब हम नाम रखेंगे तो ये चीज़ जो है वो x हो गई और ये चीज़ a हो गई, ये चीज़ x है और ये चीज़ b हो गई। तो x प्लस a एक्स प्लस बी। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर। अब आप लगाइए एक्स स्क्वायर तो एक्स के स्थान पर 500 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, तो प्लस ए प्लस बी एक्स, तो ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है 2 है, इंटू एक्स, एक्स की जगह 500 है, प्लस ए बी, फिर ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 500 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 2500 नहीं होगा, 4 जीरो लग जाएंगे। अच्छा 1 और 2 ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 को 500 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1500 और 1 इंटू 2 जो होगा वो 2 होगा। अब हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, तो ऐड कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 251502, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इसको फाइंड कर लिया ना। इसको गुणा करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो समय कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। आइडेंटिटी का यूज़ करना जो है हमें आसान बनाने के लिए है, उसको कठिन बनाने के लिए नहीं है। इसी का सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 95 इंटू 103। इसको देखिए क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, 95 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 5 लिख लेंगे। बेटा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आप लोग तो बता सकते थे, 100 प्लस 3 हो गया, हाँ ठीक। अब देखो ये क्या हुआ, अब पहला चीज़ सेम है ना, तो a के स्थान पर 100 है, b के, और ये चीज़ सेम है हमारी, तो x जो है वो 100 हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ -5 जो होगा वो a होगा और ये चीज़ जो है वो b होगी। भाई अगर पहला जो है वो सेम है, पहला टर्म सेम है, तभी फर्स्ट आइडेंटिटी से फोर्थ आइडेंटिटी लगती है और सेकंड पार्ट डिफरेंट होना चाहिए। फोर्थ आइडेंटिटी की कंडीशन ये है कि पहला वाला जो टर्म है वो सेम होना चाहिए और बाद वाला टर्म जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ये शर्त है। तो अब देखिए हमने x भी फाइंड कर लिया, a b सब मालूम है, आइडेंटिटी लगा दीजिए। चौथी आइडेंटिटी लगाते समय ध्यान रखना है कि a को आप 5 नहीं लेंगे, a को क्या लेंगे, यहाँ पर -5 लेंगे, चिन्ह को जरूर लेना है, चिन्ह नहीं ना छोड़ देना है। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या है, प्लस a प्लस बी एक्स, तो a के स्थान पर -5 प्लस बी एक्स है तो b के स्थान पर +3 और x के स्थान पर 100 प्लस ए बी, तो a के स्थान पर क्या रख देंगे, प्लस ए बी है ना लास्ट में, तो a के स्थान पर -5 और 3, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस का है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 लग जाएंगे। अच्छा ये देखो -5 और +3, -5 और +3 क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 2 और 100 से गुणा करिए तो माइनस का ये 200 आ जाएगा, माइनस का 200 और -5 और 3 को गुणा करेंगे तो ये माइनस का 15 होगा, ठीक है। तो ये तो 10,000 रहेगा। अच्छा इसको जोड़ लीजिए क्योंकि एक जैसे चिन्ह है, तो माइनस का 215, तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9785, ये आ जाएगा।
तो इसकी वैल्यू हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है चौथी आइडेंटिटी का विशेष कि इसमें ये साइन को जरूर कंसीडर करते हैं, अगर साइन आप छोड़ देंगे तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.5 को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।